दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे मौजूदा जंगी हालात के दौरान मुल्क ईरान में बसे ज़ैगरोस के खूबसूरत पहाड़ी इलाकों की, जहां के खाना बदोश लोग आज भी हजारों साल पुरानी रवायात के मुताबिक यहां शादियां कैसे करते हैं। ज़ैगरोस के इन पहाड़ी इलाकों में यहां कौन कौन से कदीम खाना बदोश कबाइल यहां आबाद हैं। इन लोगों का जरिए माश, भेड़ बकरी की फार्मिंग, मट्टी के बने घर, यहाँ की ओल्ड तहजीब व सकाफत, पुरानी रवायात, लूर बख्तियारी, कशकाई, ईरानी नोमैडिक ट्राइब की खूबसूरत शादियां, यहाँ की दुल्हनें आज भी घोड़ों पर सवार होकर सोने के महंगे से महंगे जेवरात पहनकर आती हैं। आज की वीडियो इंतहाई ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, एंड तक इसको लाजमी वॉच करें। वीडियो के आखिरी हिस्से में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि ईरान के इन पहाड़ी इलाकों में 18 साल से कम उम्र बच्चियों की जबरदस्ती शादियां कैसे करवाई जाती हैं। दोस्तों मुल्क ईरान का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों और सकाफतों में होता है, जहां जिंदगी के असरात 5000 साल पहले भी यहां देखने को मिलते हैं। ये खूबसूरत ईरानी खित्ता चारों अतराफ से पहाड़ों से गिरा हुआ मुल्क है, जिसमें ज़ैगरोस के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले शिमाल मगरबी ईरानी इलाकों से लेकर जनूबी ईरानी इलाकों तक फैले हुए हैं, जिसमें ईरानी कुर्दिस्तान, करमनशाह, लुरिस्तान, ईरानी आज़रबाईजान और जनूबी फारस के इलाके आते हैं। दोस्तों ज़ैगरोस के ये खूबसूरत पहाड़ी इलाके यहाँ 1600 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जहाँ लगभग 2 से 3 करोड़ ईरानी खाना बदोश कबायली लोगों का ही यहाँ बसेरा है। ये खाना बदोश यहाँ सदियों से ही यहाँ आबाद हैं, जिनमें लुर, कशकाई, बख्तियारी और आजरी कबाइल के लोग यहाँ सबसे ज्यादा असर और सूख वाले माने जाते हैं। माल मेशी की अगर बात करें तो इन कबाइल के पास हजारों की तादाद में माल मेशी भेड़ बकरियों के रेवड़ मौजूद होते हैं, जिनको सारा दिन ये खाना बदोश लोग यहाँ के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों में ही चरवाते नजर आते हैं। जिस कबीले के पास जितने ज्यादा माल मेशी होंगे, उस कबीले का उतना ज्यादा असर और सूख इन पहाड़ी इलाकों में माना जाता है। आज के टाइम दुनिया चाहे कितनी भी बदल चुकी है, लेकिन यहाँ बसने वाले खाना बदोश लोग आज भी यहाँ 100 साल पुरानी तहजीब व सकाफत, ओल्ड ईरानी कल्चर के मुताबिक यहाँ अपनी जिंदगियां बसर करते हैं। दोस्तों ज़ैगरोस के इन पहाड़ी इलाकों में यहाँ के खाना बदोश कबायली लोगों के कबायली शादियाँ भी इंतहाई दिलचस्प और खूब देखने वाली होती हैं, जो दिखने में इंतहाई सादा लेकिन अपने ओल्ड ईरानी कल्चर, पुरानी रस्मात के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं। ज़ैगरोस के इन पहाड़ी इलाकों में बसने वाले खाना बदोश लोग ज़्यादातर आपसी कबाइल में ही शादियां करते हैं, जिसमें हर एक कबीले की अपने रस्म रवाज, अपनी अलग पहचान होती है। लूर, कशकाई, बख्तियारी, आजरी कबाइल के लोग यहाँ शादियां खूब जोशो खरोश और धूमधाम से मनाते हैं, जहाँ पूरे कबीले के अफराद शरीक होते हैं, चाहे वो हजारों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। ज़ैगरोस की इन पहाड़ी वादियों में शादी की तकरीबात शादी से 4 से 5 दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं, जहां सारे गांव को खूब सजाया जाता है। जैसे जैसे कबायली लोग शादी वाले घर इकट्ठा होना शुरू होते हैं, हर तरफ शादी की रौनकें दोबाला हो जाती हैं। ईरानी खाना बदोश कल्चर के मुताबिक जो भी मेहमान शादी में शरीक होते हैं, वो जानवरों से लेकर भेड़ बकरियां, खाने पीने की इशिया शादी वाले घर बतौर तोहफा देते हैं। इस अच्छे ट्राइबल कम्युनिटी सिस्टम की वजह से शादियों के अखराजात में वाज़ेह कमी देखने को मिलती है। ज़ैगरोस के इन पहाड़ी इलाकों में बसने वाली ईरानी औरतें इंतहाई हसीन और जमील, लंबी जिसामत और खूबसूरत अशकाल की हामिल होती हैं, जो बचपन से ही यहाँ माल मेशी, भेड़ बकरियों की देखभाल, पहाड़ी डलवानों पर उतार चढ़ाव की वजह से काफी एक्टिव रहती हैं। ये ईरानी औरतें कुदरती हसीन होती हैं, जिनको शादियों में ना तो महंगे मेकअप और ना ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, बल्कि ये ईरानी औरतें अपनी खूबसूरती की मिसाल आप हैं। ईरान के इन पहाड़ी इलाकों में ज़माने कदीम में ज्यादातर बारातें घोड़ों पर ही जाया करती थी, जिस सकाफत को जिंदा रखने के लिए यहाँ बख्तियारी कबाइल के लोग आज भी बारात घोड़ों पर ही लेकर जाते हैं। लेकिन आज के दौर में यहाँ ज्यादातर बाराती गाड़ियों पर सवार होकर ही बारात लेकर जाते हैं, जहाँ 200 से लेकर 300 बाराती बारात में शामिल होते हैं। जब ये सारी गाड़ियाँ ज़ैगरोस के इन पहाड़ी डलवानों में से गुजरती हैं, तो ये एक अलग मंजर ही पेश करती हैं।
दोस्तों, ईरानी दुल्हनें इन पहाड़ी इलाकों में अपने अपने कबीले की सकाफत और रस्म व रिवाज के मुताबिक ही तैयार होकर आती हैं, जिसमें कश्काई कबीले की दुल्हनें ज्यादातर सफेद या रंग बिरंगे लहंगों में तैयार होकर आती हैं, जो अपने सकाफती मलबूसात की पहचान करवाती हैं। पख्तियारी कबाइल की दुल्हनें आज भी घोड़ों पर सज धज कर आती हैं, जो यहाँ की कदीम ईरानी सकाफत को चार चांद लगा देती हैं। दूल्हा घोड़े की लगाम थामे अपनी दुल्हन को लेकर चलता है। घोड़े को भी यहाँ खूब रवायती अंदाजों में सजाया जाता है। कबीले की सारी औरतें हाथों में डफ बजाकर लोक मौसीकी गाकर हर तरफ एक खुशी का समा बना देती हैं। लुर और आजरी कबाइल की दुल्हनें यहाँ सफेद सकाफती मलबूसात में मलबूस होती हैं और सर पर एक सकाफ लेती हैं, जो अपनी खूबसूरती की मिसाल आप हैं। ये सारी ईरानी दुल्हनें शादियों में अपने ओल्ड ईरानी कल्चर, अपने अपने कबीले की सकाफत और रस्म व रिवाज को बयान करती हैं, जो कि देखने में इंतहाई ज्यादा प्यारी और खूबसूरत लगती हैं। ज़ागरोस की इन पहाड़ी वादियों में बख्तियारी, कश्काई, लुर, आजरी कबाइल में एक रस्म ये भी है कि सोने और चांदी के जेवरात और हार ये अपनी दुल्हन को पहनाते हैं। सोने चांदी के बारी बरकम हार, हाथों में खनखनाती सोने की चूड़ियाँ, माथे पर रवायती अंदाजों में तैयार करता सोने के झूमर, सोने के सिक्कों के बने पुराने अंदाजों में सोने के हार। यहाँ इन कबाइल में हर जेवर अपनी एक अलग पहचान और एक अलग अहमियत रखता है। ईरानी पुरानी सकाफती रस्मात के मुताबिक ये कबीले तोलू में नहीं बल्कि किलों के हिसाब से सोने के महंगे से महंगे हार और जेवरात दुल्हनों की शान और शौकत, अपने कबीले की पहचान के लिए इन्हें पहनाते हैं। ये सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि एक पुरानी सकाफत है, एक लोक दास्तान है जो नस्ल दर नस्ल इन लोगों के साथ चलती आ रही है। दोस्तों, ईरानी शादियों की बात हो और यहाँ ईरानी खानों का जिक्र ना आए, भला ये कैसे हो सकता है। ईरानी शादियाँ अपने मुनफरिद लजीज खानों की वजह से भी बहुत ज्यादा मशहूर हैं। यहाँ शादियों के मौका पर तरह तरह के लजीज ईरानी खाने भी पेश किए जाते हैं। दुम्बे बकरे के गोश्त के साथ साथ ईरानी बीफ पुलाव, ईरानी काबली पुलाव, जाफरानी पुलाव, सीख कबाब, बीफ कबाब इन लोगों की मरगूब ग़िज़ा समझी जाती है। चावलों की ज्यादातर डिशेज ये ईरानी लोग यहाँ खाना पसंद करते हैं। यहाँ 20 से ज्यादा अक़साम के चावल बनाए जाते हैं। शादियों में अमूमन ये सारे कबाइल मिलजुल कर ही खाना तैयार करते हैं। खाने की तैयारी में ये सारे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ईरानी शादियों के मौका पर यहाँ के लजीज खाने एक खास सकाफती रवायत के मुताबिक ही दिए जाते हैं, जिसमें औरतों को सबसे पहले खाना खिलाया जाता है। जो औरतें रुतबे में बड़ी हों वो खाने की शुरुआत यहाँ करती हैं। तरह तरह के लजीज खानों के साथ साथ ईरानी शादियों में ईरानी कहवा भी शौक के साथ पिया जाता है, जो खास किस्म की जड़ी बूटियों और जाफरान के साथ तैयार किया जाता है। ईरानी लोग इस कहवे को बहुत शौक के साथ पीते हैं। दोस्तों, ईरान के इन दूर दराज पहाड़ी इलाकों में बसे ये कदीम ईरानी बशिंदे आज भी अपनी शादियाँ उन्हीं कदीम रवायात के मुताबिक करते हैं, जिसमें लोक म्यूजिक और लोक डांस को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। लोक म्यूजिक और लोक डांस के बगैर ईरानी लोग अपनी शादियों को अधूरा समझते हैं। ज़ागरोस की बुलंदो बाला पहाड़ी वादियों में लोक सिंगर यहाँ लोक म्यूजिक गाकर वो माहौल बनाते हैं। यहाँ ईरानी औरतें बच्चों से लेकर बड़े हाथों में रुमाल लेकर एक खास तरतीब में इन रुमालों को ऊपर नीचे लहरा कर एक खास किस्म का ट्रेडिशनल डांस भी करते हैं। ईरान के इन पहाड़ी इलाकों में शादियों के मौका पर ये रक्स यहाँ बहुत ज्यादा मकबूल हैं, जिनमें बंदारी, कुर्दिश, कश्काई, लोरी डांस यहाँ सबसे ज्यादा मशहूर हैं। ये रक्स अमूमन यहाँ हर एक कबीले की अलग पहचान, अलग सकाफत को जाहिर करता है। सारे कबीले के अफराद लाइनें बनाकर हाथों में हाथ लेकर इस तरह के कदीम सकाफती रक्स शादियों के मौका पर खूब करते हैं।
दोस्तों, ईरान के कुछ पहाड़ी इलाकों में लड़कियों की शादियां बहुत ज्यादा जल्दी कर दी जाती हैं, जिनकी उम्र महज 13 से 14 साल होती है। ईरान के अक्सर खाना बदोश कबाइलों में ये रवायत आम पाई जाती है, जहां जबरी तौर पर कम उम्र लड़कियों की शादियां करवा दी जाती हैं। ईरान में तकरीबन 55% ऐसी औरतें हैं जिनकी शादियां 18 साल से पहले ही करवा दी जाती हैं। दोस्तों, मुल्क ईरान का शुमार आज भी चंद एक ऐसे ममालिक की सफ में होता है जहां के लोग अपने कदीम सकाफती कल्चर, पुरानी रवायात, ओल्ड ईरानी तहजीब व सकाफत के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। यहाँ के कदीम ईरानी बशिंदे खाना बदोश लोग आज भी यहाँ 100 साल पुरानी तर्ज जिंदगी के हामल यहाँ जिंदगी बसर करना पसंद करते हैं। यहाँ ये लोग अपने लोक कल्चर, सकाफती रवायात, ओल्ड ईरानी कल्चर को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। दोस्तों, मुल्क ईरान एक इंतहाई वसी और आरीज तारीखी इस्लामी मुल्क है जो चारों अतराफ से जागरोस के पहाड़ी सिलसिलों से लेकर अल्बोस माउंटेन, जिनकी लंबाई 900 किलोमीटर है, इसके साथ करकास का पहाड़ी सिलसिला, कोई खिजर, तफ्तान, शर्कों के तवील तरीन पहाड़ी सिलसिले ईरान में मौजूद हैं। इन तमाम ईरानी पहाड़ी सिलसिलों में यहाँ के मकामी बशिंदे ही यहाँ हजारों सालों से आबाद हैं, जहाँ ये लोग इन खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों में अपने माल मेशी भेड़ बकरियां चरवाते नजर आते हैं। इसके साथ यहाँ के ज्यादातर मकामी खाना बदोश कबाइल खेती बाड़ी जैसे पेशों के साथ भी वाबस्ता है। ईरानी अल्बोस, कराकस, तफ्तान के पहाड़ी सिलसिलों में बसी यहाँ की कदीम तरीन ईरानी वादियाँ यहाँ आज भी आबाद हैं। यहाँ की साफ सुथरी आबो हवा, बहते पानी की नदियाँ शहरों के हजूम से दूर एक पुरसकून जिंदगी का एहसास दिलाती हैं। यहाँ बसने वाले कदीम ईरानी बाशिंदे आज भी यहाँ पत्थरों के बने घरों में अपना बसेरा करते हैं, जो सारा दिन इन्हीं पहाड़ी वादियों में भेड़ बकरियां चरवाते नजर आते हैं। इन्हीं जानवरों के सहारे ये ईरानी बाशिंदे ज़माने कदीम से अपना गुजर बसर यहाँ करते आ रहे हैं। ईरान के ये पहाड़ी इलाके, यहाँ बसने वाले खाना बदोश लोग एक सादा साफ सुथरी जिंदगी यहाँ बसर करते हैं। यहाँ आज भी रिश्तों की अहमियत, काम काज में लगन खूब देखने को मिलती है। दोस्तों, ज़ैगरोस के पहाड़ी इलाकों में कुछ ऐसे गांव और देहात आज भी आबाद हैं जहां ना बिजली है, ना इंटरनेट, ना वाईफाई। यहां बसने वाले कदीम ईरानी बाशिंदे हजारों सालों से ही यहां आबाद हैं। यहां ये कबायली खानदान पहाड़ों में गार नमा घर बनाकर अपना बसेरा करते हैं। यहाँ ये लोग सिर्फ भेड़ बकरियां पालते हैं। इन्हीं जानवरों के सहारे ये अपना गुजर बसर करते हैं। मोबाइल, इंटरनेट, वाईफाई से दूर ये ईरानी खाना बदोश लोग इन पहाड़ी इलाकों में एक हसीन जिंदगी बसर करते हैं। यही वजह है कि इन पहाड़ी इलाकों में बसने वाले ईरानी बाशिंदों की उम्रें औसतन 80 साल से भी ज्यादा हैं। दोस्तों, मुल्क ईरान में स्पेशल यहाँ के दूर दराज पहाड़ी दही इलाकों में मौसम बहार की आमद को लेकर जश्न बहारा, नौरोज का सकाफती मेला, मेहरगान और तेहरगान का तारीखी त्यौहार, शादी ब्याह से लेकर बड़ी और छोटी ईद जैसे मजहबी और सकाफती त्यौहार पूरे ईरान में खूब जोशो खरोश के साथ यहाँ मनाए जाते हैं। इन तारीखी त्योहारों के दौरान तमाम कबायली लोग इन पहाड़ी वादियों में मिलजुल कर बैठते हैं, जहां लोक दास्तानें, लोक म्यूजिक और लोक फेस्टिवल के ये तारीखी त्यौहार खूब जोशो खरोश के साथ मनाए जाते हैं। ये तमाम कबायली लोग यहाँ मिलजुल कर खाना भी तैयार करते हैं। इस तरह ये लोग अपनी सकाफत को आज भी यहाँ जिंदा रखे हुए हैं। दोस्तों, मुल्क ईरान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ के बाशिंदे अपने रवायती कल्चर, लोक मेलों, तारीखी त्योहारों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ईरानी तहजीब के मुताबिक इन ईरानी पहाड़ी इलाकों में तमाम सकाफती त्योहार और लोक मेले पूरे जोश के साथ यहाँ मनाए जाते हैं। ईरान को पहाड़ी जंगजुओं, खाना बदोश कबाइल की सरजमीन भी कहा जाता है, जिसमें यहाँ हर कबीले की अपनी दास्तान, अपनी लोक सकाफत, पुरानी रवाया यहाँ आज भी जिंदा हैं। ज़ागरोस, अल्बोस, कराकस के पहाड़ी इलाकों में बसने वाले ईरानी बाशिंदे अपनी लोक सकाफत, लोक सकाफती विरसों को साथ लेकर चल रहे हैं। यही वजह है कि ईरानी लोगों को एक नडर और बहादुर कौम का टाइटल भी दिया जाता है।
دوستو ہمیں امید ہے ٹریول ٹو ایران ولیج لائف کے بارے آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو سیر و سیاحت کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل بلال ٹی وی کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔